Question is ratio of solidification time of a cylindrical casting height equal to radius to that of cubic casting of side 2 times the height of the cylindrical casting is option A 0.5625, option B 0.1236, option C 0.7869 and ऑप्शन डी 0.4789। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में दो कास्टिंग दी हुई है, एक सिलिंड्रिकल कास्टिंग दी हुई है और एक क्यूबिक कास्टिंग दी हुई है। तो सिलिंड्रिकल कास्टिंग में बोलता है कि जितना सिलेंडर का हाइट होगा उतना ही रेडियस होगा। तो चलिए देखते हैं डायग्राम। ये हमारा सिलेंडर हो गया, मान लीजिए ये रेडियस है सिलेंडर का, दिस इज स्मॉल आर से डिनोट करते हैं रेडियस को, और ये हाइट है, दिस इज द हाइट। क्वेश्चन में दिया हुआ है सिलेंडर के लिए कि R इज इक्वल टू एच होगा। वहीं पे हमारे पास एक क्यूब है, ये क्यूब है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो क्यूब का साइड होगा वो हमारे कास्टिंग के जो सिलेंडर का हाइट है उससे ट्वाइस होगा। साइड 2 टाइम्स द हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल कास्टिंग, यानी A इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एच। ए मान लेते हैं साइड है इस क्यूब का, और इस सिलेंडर का हाइट h है तो A इज इक्वल टू 2h हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम चाहें इसे तो A इक्वल टू हम 2r भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे h इज इक्वल टू स्मॉल r है, रेडियस है इस सिलेंडर का। अब क्वेश्चन में पूछता है कि रेशियो बताइए सॉलिडिफिकेशन टाइम का। तो रेशियो बोलता है सॉलिडिफिकेशन टाइम का TS सिलेंडर के लिए, और रेशियो सिलेंडर का लेना है हमें क्यूब के साथ। सो रेशियो ऑफ सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ सिलेंडर टू द सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ क्यूब। तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है हमारा चोरिनोव्स रूल के अकॉर्डिंग। वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया द होल स्क्वायर, वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया द होल स्क्वायर फॉर सिलेंडर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया द होल स्क्वायर ऑफ क्यूब। चलिए यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर सिलेंडर का वॉल्यूम हम लोग फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच होता है जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ पे एच आर के बराबर है तो हम लोग वॉल्यूम को लिख सकते हैं पाई आर क्यूब। एच को आर में कन्वर्ट कर देंगे या आर के बराबर कर देंगे तो ये पाई आर क्यूब हो जाएगा, वॉल्यूम पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया लिख लेते हैं सिलेंडर का। सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, 2 पाई आर सरफेस एरिया, ये 2 पाई आर सरकमफरेंस, और इसको हम लोगों ने इस एक सरकमफरेंस हो गया अपना 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो 2 पाई आर सरकमफरेंस ले लिए, सरकमफरेंस को एच हाइट में मूव करा दिए तो कर्व सरफेस एरिया आ गया, और ये पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला और नीचे वाला पाई आर स्क्वायर टॉप और बेस का। तो 2 पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, और सरकमफरेंस इंटू हाइट 2 पाई आर इंटू एच। लेकिन यहाँ पे एच हमारा आर के बराबर है तो ये 2r हो जाएगा, ये दोनों को अगर हम लोग ले लेंगे तो ये 2r हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर कैलकुलेट करने पे। चलिए यहाँ पे क्यूब का वॉल्यूम देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब होता है, तो ए क्यूब होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो ए की जगह पे हम लोग 2r लिख देते हैं, तो 2r का क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 आर क्यूब, वॉल्यूम हो जाएगा क्यूब का। सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं क्यूब का। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, तो a की जगह पे हम लोग ले लेंगे 2r, 2r द होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर यानी 24r स्क्वायर।
चलिए पुट कर देते हैं वैल्यूज को यहाँ पे, फाइंड आउट कर लेते हैं रेशियो सिलेंडर और क्यूब के सॉलिडिफिकेशन टाइम का। तो सिलेंडर का वॉल्यूम हम लोगों ने फाइंड आउट किया है पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया है सिलेंडर का 4 पाई आर स्क्वायर द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब 8 आर क्यूब डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 24 आर स्क्वायर द होल स्क्वायर। कैलकुलेट कर लेते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो जाएगा और 8 3 जा 24, यानी हमारे पास क्या बचा। अब स्क्वायरिंग कर देते हैं इसको, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 16, तो फाइनली 9/16। 9/16 को हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.5625। इसका मतलब सॉलिडिफिकेशन टाइम, रेशियो ऑफ सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ सिलेंडर टू द क्यूब विल बी 0.5625। तो यहाँ इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर।